जब इससे पहले आपके सेगमेंट से पहले बात कर रहे थे तला अंजुम की जी जो नेपाल में उसने अपने कॉन्सर्ट में किया, भारत का फ्लैग जिस तरह उन्होंने लहराया और लहराते ही रहे, और फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया कि मैं ये करता रहूंगा, मुझे दोबारा मौका शेमलेस मिलेगा। एंड प्राउड। तो आप उस पर क्या कहोगे? तो ये हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, ये एम्बेसडर्स होते हैं अपने मुल्क के, और फिर भारत को लेके जो हमारे साथ वेल आई जस्ट थिंक दैट ये जो टेंशन है हम दोनों मुल्कों में वो हमेशा से रहेगी और वो कभी खत्म नहीं होगी। It's a very big propaganda, politically driven. You cannot. This can never be. We've really हमारे mindsets different हो गए हैं. हम दो अलग nations हैं और हमें वैसे ही रहना चाहिए. So I believe कि obviously when artists do things like that, sentiments हमारे hurt होते हैं. सबका patriotism जाग जाता है. And like, so I feel कि to many levels it's wrong to do something like that, and I don't support it. And I think you should at least show some respect for your fans, for their sentiments. बस इतना सा ख्याल रख लें तो बहुत है. बाकी आप करें जिसकी मर्जी, ज़्यादा आपने काम करना है. The world has become a global stage right now. It's very very difficult that not to collaborate with different worlds. True. ठीक है? Because of social media, everything has come together. You do that. जहाँ पे आपको फायदा भी है आप करें काम. But at least जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो करने की क्या ज़रूरत है? So that's my take on this. बिल्कुल नहीं, और वैसे तो काम करें, लेकिन जब हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना कि एक हॉस्टाइल नेशन है, यानी हमारा दुश्मन है, ठीक है, और हमने नहीं बनाया, उन्होंने हमें दुश्मन बनाया हुआ, हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे है. देखिए हॉस्टिलिटी तो हर जगह है. हॉस्टिलिटी ये तो एक सर्टन, अब मैं तो उसी माइंड फ्रेम से आती हूँ कि दिस इज ऑल अ पॉलिटिकल एजेंडा. अदरवाइज एवरीवेयर देयर आर गुड पीपल एंड देयर आर बैड पीपल, राइट? So what we need to promote is हम हमेशा गुड ही लोगों प्रमोट को भी करते हैं. अगर आप एक्नॉलेज कर रहे हैं वो और बात है, वो और बात है. लेकिन फ्लैग आ जाता है फिर आपका नेशनल सेंटिमेंट्स आपको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं. हाँ, लेकिन और इतनी देर आई थिंक दुनिया में हर बंदा हर जगह एक सर्टन तबका होता है जो फैला रहे होते हैं, जो हर किस्म के एंटी फ्लैग बेयरर्स होते हैं. या व्हाट अबाउट सोशल मीडिया? नहीं, लेकिन यहाँ से मुझे आमना की बात से थोड़ा सा ये आमना ये नहीं कहना चाह रही है कि ये एक परसेप्शन है हर किसी का अपना देखने का जाविया है कि कौन दुश्मन है, कौन जैसे हॉस्टाइल नेशन की मैंने बात की, तो वो तो एविडेंट सामने भारत को तो लेकर. ये नजरिया नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि नहीं, जैसे भारत की हम बात कर रहे थे ना कि उन्होंने भारत का फ्लैग ही लहराया, वो नहीं तो करना. भारत के तो इकदाम सामने हमारे, बिल्कुल, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना. बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. हाँ. लेकिन आप बात कर रहे थे हॉस्टिलिटी की, तो मैं ये कह रही थी कि अच्छे और बुरे लोग दुनिया में हर जगह ही होते हैं. दो लोग तो होते हैं, and everything is propaganda driven. As long as you choose not to say anything against anyone, or you choose not to hurt the sentiments of your own nation, I think it's fine. But wherever you think that there is a need to take a stand for your country, I mean, I would do that. So I'm not refraining from that I will not take a stand for my country. I will. But I will also not spread hate or take hate for any reason. ना वो ठीक है, आपसे कह रहे कि जिम्मेदारी बहुत. हम अवार्ड्स की बात करें, वहाँ पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि ड्रेसेस जो बनाए गए वो कोई वेस्टर्नाइज, ज़्यादा वेस्टर्नाइज थे, बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेसेस थे, तो उसमें बड़ी तनकीद हुई. आपने देखा हम अवार्ड्स में लोग क्या, मुझे तो नहीं लगे रिवीलिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या ठीक नहीं थे, या वो ये कह रहे थे कि भाई हमारा कल्चर उसमें आना चाहिए था. लोग हैं वो कहते हैं अपना कल्चर पाकिस्तान को देखना रिप्रेजेंट नहीं किया, हाँ, उन ड्रेसेस ने, तो वो वेस्टर्नाइज से थे. क्या पहने फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे? वो कहने वाले कह रहे होंगे शलवार कमीज होना चाहिए. Like अभी this that I'm wearing, this is a very modern silhouette. अब ये एक, अब हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज है ना, अब हर जगह तो बंदा शलवार कमीज नहीं पहन सकता. हर चीज़ का एक डेकोरम होता है, हर चीज़ का एक ड्रेस कोड होता है. आई मीन इफ यू गो टू अ बॉल तो आप शलवार कमीज तो नहीं पहन के चले जाएंगे, टक्सीडो ही पहन के जाएंगे ना. So people need to understand and educate themselves that every place has a certain requirement. ठीक है, अब एयर होस्टेस गरारा पहन के तो नहीं खड़ी हो जाएगी. But you think कि जो गाउन्स या if अगर आप उनकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, so I agree with you that some outfits construction was horrible. यही मैं कह रही ना कि ये जो वेस्टर्न आउटफिट है, but you can't expect people to wear the same thing. हम भी एक्टर्स भी बोर हो जाते हैं. और वो मैं बताना कि जिस तरह वेस्टर्न वेयर है, एक तो हर कोई सी नहीं सकता, बना नहीं सकता, और हर कोई कैरी भी नहीं वैसे कर सकता. आई थिंक उसकी वजह से ज्यादा शायद उनको this is your own choice. You have to understand your own body type, your own sense of style. Every person has one. तो जब इंसान को अपना पता हो तो बाकी so criticism. और मुझे लगता है कि हमारे एक्टर्स ने फिर भी बहुत कोशिश की कि वो रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने. अब अगर किसी ने साड़ी पहन ली है
और अगर एक साड़ी की सिलुएट ऐसी होती है कि अगर पीछे से कोई पल्लू नीचे हो गया है या उन्होंने स्लीवलेस पहन लिया है, सो आई अंडरस्टैंड कि आई मीन फॉर मी दैट्स ओके, दैट्स स्टिल मॉडेस्ट फॉर मी, इट्स नॉट लाइक, बट फिर उनकी अपनी चॉइस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने बहुत रिवीलिंग कपड़े पहने। अच्छा, इसको फर्दर लेके जाते हैं तो अवार्ड्स पे जो परफॉर्मेंसेस होती हैं अपना, अब हर आर्टिस्ट अच्छा डांसर नहीं होता, अच्छा परफॉर्मर नहीं हाँ, होता। वी कैन वर्क ऑन दैट। ठीक है ना, तो एक तो ये कि इतनी जल्दी सिखाया भी नहीं जा सकता कि अगर जिसको नहीं डांस आता आप उसको जितना मर्जी जो है प्रैक्टिस करा लें, उनसे जरूरी नहीं, और मूव्स, क्योंकि यू डांस वेरी वेल, बाजी में हमने देखा था। तो मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट हमारे डांस कर सकते हैं या जो करते हैं परफॉर्म, उनको मौका नहीं मिलता। बस बड़े स्टार्स हों, उनको दिखाना है कि जी ये डांस कर रहे हैं, लेकिन उनको हिलना ही नहीं आता, कोशिश कर और रहे हैं उनमें कोई रिदम टाइमिंग कुछ नहीं होता, बल्कि वो अजीब लग रहे होते हैं वहाँ खड़े होकर कर क्या रहे हैं। डांस की कोशिश होती है, इसको कहते हैं डांस की कोशिश। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू परफॉर्म्ड अवार्ड्स में कभी? Yes, I have performed, and I think a lot of rehearsals are required to be able to reach a point. तो फिर ऐसे आर्टिस्ट को क्यों जबरदस्ती इनके आइटम्स करवाए जाते हैं? यार, I have no idea, and I think बात ये नहीं है कि ऐसे आर्टिस्ट को करवाए जाएं या बड़े आर्टिस्ट या छोटे आर्टिस्ट की बात है। जो हमारे सारे आर्टिस्ट हैं जो स्पेशली they can all dance very well, but I think it's just lack of rehearsals, I believe, because I think an artist can't be artist अगर वो चारों खाने उसकी सारे बॉक्सेस। नहीं जरूरी नहीं, हर कोई नहीं डांस कर सकता। मेजॉरिटी आई थिंक सब कर ही लेते हैं डांस। नहीं हमने ऐसा नहीं है, तो सब नहीं कर सकते डांस। मेजॉरिटी कर ही ले। आई थिंक लड़कियां बहुत अच्छा डांस हमारे हमारे पीटी टीचर थे, वो हैं, कुछ तो हैं उनको ही देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो नहीं कर सकते, और वो नहीं करना चाहिए, बहुत कोशिश करनी पड़ती। अच्छा मुझे बताया, आपने एक बात कि हमारे शो पर ना मिसेस खान, जानती है मिसेस खान को आप? नहीं जी, मैं नहीं जानती। रिश्ते कराते मैच मेकर है मिसेस खान, बड़ी मशहूर है। मेरा ना करा दीजिएगा। हाँ। तो वो जनाब हमारे शो पर आई और उन्होंने कहा कि वो खवातीन के बारे में बात करती हैं और मर्दों के बारे में भी करती हैं। तो उन्होंने खवातीन के बारे में बात करते हुए कह दिया कि भाई अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, जो आजकल की खवातीन, यानी वो मॉडर्न लड़कियों के बारे में ज़ाहिर कहना चाह रही थी, और ज़बान को अगर कंट्रोल नहीं करोगी तो फिर शौर से चपेट पड़ जाएगा। हाँ, ये मैंने कहीं सुना था, वो इधर ही सुना आया था, वो इधर ही था, वो नहीं, लेकिन वो हम लोग नहीं वहाँ बैठे थे उस टाइम, ये नहीं हमारे ही शो पर था। वरना मैं तो मुझे तो हार्ट अटैक ही हो जाता। उन्होंने ये बात कह दी, अब उस पे लोग तो शुरू हो गए उनके खिलाफ भी, और कुछ हक में भी बात कर रहे होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा वायरल हुआ वो। क्या कहती हैं आप उसमें? कि औरत की जबान चलेगी तो मर्द का हाथ हाँ, ये जबान जरा अपनी कंट्रोल में रखो, चलेगी तो हाथ चलेगा मर्द का। बड़ी कोई अजीब सी रिग्रेसिव सी बात है ये, तो इसमें कुछ प्रोग्रेसिव तो है नहीं। तो एक ये रिग्रेसिव सा टेक है, एक बहुत ही मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट है जिन्होंने भी ये बात की है, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही सप्रेस्ड औरत है जो ये बात कर रही है। आई एम सॉरी, बट शी इज हरसेल्फ इज मेंटली वेरी एंड इमोशनली वेरी सप्रेस्ड बाय पेट्रियार्की एंड मेन इन द सोसाइटी। इस वजह से उनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि वो यही बात मानती हैं और यही बात बिलीव करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बैलेंस ज़बान अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो मसले कैसे हल होंगे, हम बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे? अगर आप औरत और किसी की भी जबान कोई भी चलाए, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उसका जवाब खामोशी। अगर वो इस लिहाज से कहना चाह रही थी, अगर वो इस लिहाज से कहना चाह रही थी कि अगर वो बहुत कोई बदतमीज औरत है जो कि बहुत गालियां देती हो अपने शौहर को, या उसकी लान तान उसको जलील करती हो, उस तरह की वो औरत है, तो तब भी उसका हाथ उठना नहीं बनता। वो उसको अस्सलाम वालेकुम करके खुदाफिज कह के जा सकता है। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं एक चीज को खत्म करने के, अगर आप किसी के साथ नहीं रह सकते, बट मारना तो किसी भी सिचुएशन में। विमेन राइट्स को कैसे देखती हैं आप, ये औरत मार्च वगैरह? अरे भाई, क्या मतलब विमेन राइट्स को कैसे देखती हूँ मैं? विमेन राइट्स होने जरूरी है, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, मुख्तलिफ होना जरूरी है। ये तो एक बड़ा एक ब्लैंकेट कवर है ना, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट हमारे नजदीक क्या है, यानी क्या एम्पावर्ड औरत क्या है? मैं एक एम्पावर्ड औरत, इसकी अलग डेफिनेशन है सबकी। मैं एक एम्पावर्ड औरत हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, अपना काम करती हूँ, अपनी आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई टेक माई ओन लाइफ डिसीजंस। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं किसी से शादी करूं, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जो मेरे कंफर्ट से बाहर हो, या सो दैट इज़ व्हाट विमेन राइट्स इज़, दैट इज़ व्हाट फेमिनिज्म इज़, दैट यू हैव टू हैव equal opportunity, equal freedom as men have in the society, and please come out of this shallow understanding that it's about clothes. It's not about कि मेरा जैसा मेरी मर्जी, कपड़ों के बारे में बात नहीं है।
कि मेरा जो दिल करेगा मैं वो पहनूंगी, मेरा जिससे मेरी मर्जी का मकसद है। खाना खुद गर्म करो। नहीं, ये आप लोग इन सब चीजों को ना लोग बहुत लिटरली ले लेते हैं। ये स्लोगन्स बहुत डीप हैं, ये स्लोगन्स बहुत डीप है। रवैयों की बात है ये। जी, ये रवैयों की बात है। ये एक ऐसी बात है कि मेरा जैसे मेरी मर्जी, जैसे आप हरासमेंट की बात कर रही थी कि मुझे वर्क प्लेस पे हरासमेंट नहीं चाहिए, कि मेरा जिस्म है, आप प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, आप प्लीज मुझे ऐसे पावर प्ले के प्रेशर में मत डालिए कि मुझे गिव इन करना पड़े। इट्स बेसिकली दैट। तो खाना कौन बनाएगा घर में? दोनों बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। जिसको हाँ दोनों बनाएंगे, दोनों को आना चाहिए, जिसका दिल करे बना ले। आपको पता है मैं खाना नहीं बनाती, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बनाना नहीं आता। यही ये बात आना चाहिए और बनाए हस्बे जरूरत। और आप बिल्कुल ऐसी अंडरस्टैंडिंग में 2 दिन आप बनाए, 2 दिन औरत बनाए, 2 दिन आपने बनाए, 3 दिन ऑर्डर कर ले। क्या बात है, क्या ऐसी बात। अच्छा, फिर साइमा कुरैशी जैसे कहती हैं कि औरत की कमाई में तो बरकत ही नहीं है। वो क्या है? अल्लाह मत पूछो मुझसे तुम्हारी, तुम बताओ तुम्हारी कमाई में कितनी बरकत है। It's so stupid. साइमा मेरी दोस्त है, but it's such a stupid thing to say. I'm sorry, Saima, but this is again also a regressive mindset according to me. So no. हमारी तो बड़ी बरकत है माशाल्लाह, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खुद हाँ भी जी, चल तो रहे हैं। कैसे हो सकता है कि ये ना हो? I was 4 years old when my father died. मैं 16 साल की उम्र से काम कर रही हूँ. I've supported my family. I've built an entire family, and I'm still doing a lot for my family and for my friends, and I'm very happy with what I do. तो कैसे, ये अजीब ही बात है यार। What is it like, Amna, being the beta of the family, being the क्या कहना है, केयर टेकर ऑफ द फैमिली, सबको लेके चलना, कितने बहन भाई और सबको संभाल के आपने जो चली हैं, थोड़ा सा Well, हम 5 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ actually, but I am the what do you call it? Calling shots kind of a child. You are the one who's calling the shots all the Yeah, time. I'm the one who's calling the shots, but I really enjoy it. Also, sometimes अजीब भी लगता है, but I enjoy it, and but I have immense respect for my family. My siblings are amazing. मेरी बहनें, मेरे भाई, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत supportive हैं, और सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और माशाल्लाह सब आप अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। बड़ा ख्याल किया अपनी फैमिली का, सबका माशाल्लाह। बहुत से लोगों की देखो ना इसलिए कितनी, एक तो ये माशाल्लाह फेस कितना प्यारा है, कोई फिलर कोई बोटॉक्स कुछ नहीं है, इतने चेहरे पे नूर है और इतनी पॉजिटिव है माशाल्लाह, और सब इतना पसंद करते हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन। बात करते हुए ज़रा हम स्टार्ट और मैं आमना की लाइफ की स्ट्रगल्स को जानती हूँ, मेरी दोस्त है, तो मैं इतनी रिस्पेक्ट, मैं बहुत सारी बातें नहीं कर सकती, लेकिन बड़ी दिल में मेरी रिस्पेक्ट है आमना की स्ट्रगल्स के लिए। ये लड़की इतनी स्ट्रांग है, शी इज अ रॉक माशाल्लाह, और मैं बड़ी इंस्पायर्ड हूँ तुमसे, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो बस हम अपने ब्रांड के बारे में कुछ कहें, और बस ये सवाल थोड़ा सा ले लें कि भाई ये इस्राएली ब्रांड्स जब खत्म हुए हैं वेस्टर्न वेयर, तो उसमें भी आप आ रही हैं, वो भी आप, यानी ऐसा नहीं है कि उसको केटर करेंगी, शेल्फ पे होगा आपकी? Well, अभी तो राइट नाउ तो वी डोंट नो। आवर इंस्टाग्राम पेज इज shop@Amna Ilyas, प्लीज हमें फॉलो कीजिए, उस पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। वी आर लॉन्चिंग इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीक, सो प्लीज, द वेबसाइट इज आल्सो shop@Amna Ilyas. The entire brand name is shop@Amna Ilyas. तो स्टोर नहीं, ऑनलाइन? It's online right now. Hopefully inshallah on the ground also someday. वो इरादा तो है, देखिए। चले, गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने अपने वक्त दिया। थैंक यू। और बड़ी मजे की बात है, बहुत सी बातें रह गई नादिया की, मुझे अंदाजा है इस बात का। मैं इस वक्त सोच रही हूँ मैंने कौन सा ड्रेस इसका पहनना है, मैं फिर आती हूँ आपके शो पे एक दिन। आती रहो बिल्कुल, और मेरे लिए ड्रेस लाती रहो। मैं वो सोच रही थी कि आमना से कौन सा वाला, मैं किस ड्रेस में प्यारी लगूंगी, मैं ये सोच रही हूँ, लेकिन आई थिंक सभी में, आप सभी में प्यारी लगी, सभी में।